हमारे अंदर आत्मा का वास और बपतिस्मा अंतर क्या है? जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, तब उसका नया जन्म होता है। हम आत्मा से जन्मे हैं, जैसा कि गलातियों में बताया गया है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हम पहले ही पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, हमारे अंदर रहता है। इसलिए विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने हेतु प्रार्थना करवाने की आवश्यकता क्यों है? कुछ लोग इस विवाद को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, पवित्र आत्मा अंश अंश करके नहीं आता, क्योंकि वह एक व्यक्ति है। इसलिए यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, तो आपके पास उसका सर्वस्व है। आत्मिक और स्वाभाविक के मध्य अंतर भी है। जिस तरह से हम प्राकृतिक विश्व में बातों को देखते हैं, उससे आत्मिक बातें अक्सर भिन्न होती हैं। स्वाभाविक क्षेत्र में यह सच है कि जब आप व्यक्ति को भौतिक रूप से देखते हैं, तब आप उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने अपना हिस्सा भौतिक तौर पर किसी और स्थान में रख छोड़ा है, परंतु जब हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के विषय में विचार करते हैं, तब वहां एक बड़ा अंतर होता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, परंतु उसके विपरीत वह असीम है। वह आ सकता है और आते रहता है, क्योंकि वह असीम है। हम उसकी अधिकाई को पा सकते हैं, क्योंकि वह असीम है, और हम हमारे जीवनों में उसे कितना अनुभव करते हैं, इसका कोई अंत नहीं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के भिन्न पैमाने हैं। हम देखते हैं कि मूसा पर जो आत्मा था, वह अन्य 70 प्राचीनों को बांट दिया गया था। हम यहोशू में देखते हैं कि मूसा के पास जो था, उसका एक अंश उसमें है, बुद्धि का आत्मा। एलियाह के स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद हम एलीशा पर आत्मा का दुगुना हिस्सा उतरते हुए देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने घोषणा की कि यीशु पर आत्मा बेपरिमाण था। विश्वासी के जीवन में आत्मा के अधिनिवासी कार्य और आत्मा का बपतिस्मा के मध्य अंतर, इन दो संदर्भों का अवलोकन करने पर समझा जा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और उसने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु ने एक सोते के विषय में कहा। यूहन्ना 7 में उसने नदी के विषय में कहा। सोता विश्वासी के अंदर है, नदी विश्वासी में से बाहर बहती है। अंदर का सोता विश्वासी के लिए सनातन जीवन ले आता है। विश्वासी में से बाहर बहने वाली नदी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है, जो विश्वासी के द्वारा दूसरों के लिए उपलब्ध की जाती है। जल वही है, पवित्र आत्मा का प्रतीक, परंतु भिन्न पैमाने और भिन्न उद्देश्य। अतः वही आत्मा कार्य करता है, परंतु पैमाने और उद्देश्य में अंतर है।